स्वागत है श्रेयस वास्तु के चैनल में। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर इन डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चंस रहेगा कि कैसे हम लोग एक चार्ट से देख सकते हैं कि आप लोग लकी हो या नहीं, या फिर आपका कोई मेजर हेल्थ इश्यूज है या नहीं। एंड ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का जवाब आज हम लोग को वो हम लोग देने वाले हैं। एंड ऐसे करके हमारे वीडियो से आप खुद भी अपने चार्ट देख सकते हो कि आपके चार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं अपने पार्टनर नेहा अग्रवाल से पूछ लूंगी कि हम लोग चार्ट में से कैसे देख सकते हैं कि एक इंसान लकी है या नहीं। आप तो ये आंसर सुन के एक्चुअली बहुत चकित होंगे आप कि आप देख सकते हैं कि आप लकी हो या नहीं हो, या आपका लक काम करेगा कि नहीं। जो हाउस नंबर 9 में होता है, वो हाउस ये रिप्रेजेंट करता है कि वो इंसान लकी है कि नहीं, स्पिरिचुअल होगा या नहीं। ये हम वहां से देख सकते हैं। तो जो हाउस नंबर 9 है, उसका रूलर है जुपिटर। तो उस हाउस में अगर जैसे प्लैनेट्स बैठ गए, जुपिटर, राहु, मून, मार्स, सन, तो वो इंसान लकी भी होगा और स्पिरिचुअल भी होगा। बहुत लोगों का ये बैठता है हाउस पे, लेकिन वो स्पिरिचुअल नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगे ही नहीं। मे बी बाई टाइम कुछ ऐसा इवेंट उनकी लाइफ में आ जाएगा जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बन जाए और उनकी लक काम करे। लेकिन इसमें एक और चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो लक ही नहीं काम कर रहा है, या किसी इंसान को लगता है कि मैं खाली 10% मेहनत करता हूँ और मेरा काम अपने आप हो जाता है, मतलब लक के बल चल रहा हूँ, तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट 30 years ऑफ योर लाइफ आप या तो पूरा लक के ऊपर चलोगे या पूरे मेहनत के ऊपर। जिस पे आप चलोगे, नेक्स्ट 30 years वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे पहला 30 years आप लक पे थे, अब नेक्स्ट 30 years आपका लक इतना साथ नहीं देगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें वो आ जाता है। सो डज दिस हैपन फॉर एवरीबडी? क्या ये सबके लिए काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 9th हाउस में सन, मार्स या फिर आपने जो जो प्लैनेट मेंशन किए वो प्लैनेट्स नहीं बैठा हुआ है, मेरे वहां पे सिर्फ 9 नंबर लिखा हुआ है, तो क्या ये आपने जो अभी बोला कि 30 इयर्स के पहले अगर मैं अनलकी फील कर रही हूँ या फिर लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत करके सब कुछ कमा रही हूँ, तो नेक्स्ट 30 इयर्स में फिर लक मेरा साथ देगा, क्या ये उन लोगों के लिए भी लाइक लागू होता है? जरूर, क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए आपको रेमेडीज करना पड़ेगा। जैसे गायत्री मंत्र चैंटिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोका होता है। अगर आप उसको रोज सुनोगे तो आप स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बढ़ेगी, आपका लक भी आपका साथ देना शुरू करेगा, आपको चेंजेस दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज तो सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज निकल के आया है कि अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपका लक साथ नहीं दे रहा है या फिर इश्यूज आ रहा है लाइफ में, तो फिर आप टेंशन मत लीजिएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एज सुन एज आपका वो एज क्रॉस करे, उसके बाद आपका भी लक काम करना शुरू कर देगा। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ जाएंगे। हमने बहुत जगह सुना है कि लोग को समझ में नहीं आता कि उनको ये हेल्थ इश्यूज आएगा या नहीं आएगा, या लोगों को जानना होता है कि मैं बीमार हूँगा नहीं हूँगा, या कोई बीमार इंसान पूछता है कि कभी मैं ठीक हो सकता हूँ। तो क्या हम देख सकते हैं ये चीज कि कोई हेल्थ ठीक होता है या नहीं होता है? हम लोग ये चीज जरूर देख सकते हैं। हम लोग हमारे चार्ट में फर्स्ट, 6 एंड 8 ये 3 हाउस पर्टिकुलरली देखते हैं हेल्थ इश्यूज और कोई भी क्रॉनिक डिजीज के लिए। फर्स्ट हाउस हम लोग हमारे लाइक सेल्फ का हाउस होता है, एंड इस हाउस से हम लोग का फिजिकल अपीयरेंस, हम लोगों का हेल्थ कैसा रहेगा, ये सब हम लोगों को पता चलता है। 6 हाउस जो होता है वो हम लोगों का डिजीज का घर रहता है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, जैसे कि सैटर्न या फिर मार्स या फिर सन भी, तो फिर हम लोगों को वैसा टाइप का डिजीजेस हो सकता है। सन से अगर सन बैठा हुआ है तो हार्ट रिलेटेड रिलेटेड डिजीज हो सकता है। सैटर्न से अगर हो रहा है तो फिर बोन रिलेटेड डिजीजेस हो सकता है। मार्स बैठा हुआ है तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो सकता है। एंड 8 हाउस ये बहुत ही क्रूशियल हाउस है। 8 हाउस से हम लोग डेथ, उसके साथ साथ जो क्रॉनिक डिजीज होता है, अगर किसी का कैंसर हो रहा है या फिर किसी को मेजर क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, तो हम लोग एक बहुत कॉमन फैक्टर देख सकते हैं, बिकॉज काफी सारे चार्ट में ये चीज दिखाई दे रहा है कि एक हाउस में उन लोगों का कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो। कभी कभी इवन कॉम्बिनेशन में रहता है कि 12th हाउस में एंड 8 हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है। अब 12th हाउस से क्या होता है, हम लोगों का लाइक
मीन्स लाइफ के बाद जो हम लोग का जो पुनर्जन्म होता है या फिर नेक्स्ट लाइफ का वहां का और पास्ट लाइफ प्रारब्ध लाइफ का कुछ अंश हम लोग को 12th हाउस से देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग का 12th हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में ये ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल में अगर हम लोग का नेगेटिव प्लैनेट ज्यादा रहे तो ये चीज बोला जाता है कि लाइफ में आपको बहुत सारा इश्यूज रहेगा, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड। तो जो लोगों को भी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आता है और क्रॉनिक डिजीज होता है, ये चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है कि इन तीनों हाउस में उन लोगों का नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है। सो इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग रिलोकेट हो सकते हैं, क्या बाहर जाने से हम लोगों का लाइफ और भी अच्छा बन सकता है, कौन सा टाइम सबसे बेहतर रहेगा रिलोकेशन के लिए, तो इसका क्या हम लोग चार्ट से देख सकते हैं। हम लोग एक्चुअली में देख सकते हैं कि आप रिलोकेट कहाँ पे कर सकते हो या कैसे कर सकते हो। जो 12th हाउस होता है वो हाउस होता है आपका ट्रैवल हाउस बेसिकली। तो उस हाउस से हम लोग ये देखते हैं कि आप फॉरेन कंट्री जाओगे या नहीं, आप उधर स्टडी कर सकते हो, सेटल कर सकते हो या परमानेंटली रिलोकेट कर सकते हो। तो इस हाउस में चाहे जो भी प्लैनेट्स बैठे हो, आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं कि जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न, वीनस, ये सब प्लैनेट्स अगर बैठे होते हैं तो आपकी जो चांसेस होते हैं वो एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं रिलोकेशन के लिए या फिर फॉरेन सेटल अप होने के लिए। इससे आपको और भी ज्यादा मतलब आराम होता है ट्रैवल करने में या फिर सेटल अप होने के लिए। कितने लोग हम देखते हैं बहुत मुश्किल के साथ वो लोग जाते हैं। और एक और कॉम्बिनेशन जो हम लोग देखते हैं आपका राहु 3, 9 एंड 12 में बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन और आपका इस पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और इस 3 हाउसेस में अगर प्लैनेट्स जैसे कि लिब्रा, एरीज ये बैठे हुए हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। रिलोकेशन, फॉरेन में स्टडीज या फॉरेन में कुछ सेटल अप हो जाए, आप आराम से हो सकते हैं। एक और हाउस है जो हम लोग देखते हैं, दैट्स हाउस नंबर 9। अगर हाउस नंबर 9 में सॉफ्ट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जैसे कि जुपिटर, वीनस, तो ये आपको हेल्प करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए। हम लोग जो लोग को देखते हैं ना जो लाइक अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं बैग हाँ, पैकिंग के लिए, कितने पहले ये घूमते घूमते रहते रहते हैं, हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, क्योंकि उनका 9th नंबर जो हाउस है वो उनका फेवर करता है। हर कोई ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि उनका फेवर नहीं करेगा। बहुत लोग हैं जो फॉरेन नहीं जा पाते हैं, वीजा बन गया, कुछ हो गया, आपका टिकट बन गया, सब हो गया, लेकिन फिर भी फॉरेन नहीं जा पा रहे हो। तो आपका 12th नंबर हाउस या फिर आपका राहु कोई ऐसा प्लैनेट में बैठा हुआ है, हाउस में बैठा है जो आपको फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए आप रुके हुए हो। तो क्या पता आप चार्ट चेक करो, आपको पता चले कि क्या कॉम्बिनेशन है जो आपका ट्रैवलिंग रोक के रखा है। सो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई दिक्कतें आ रही है जहाँ पे कि आप बाहर जाना चाहते हो पर बहुत सारा लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके लाइफ में इतना सारा दिक्कतें क्यों आ रही है। जैसे लोग ट्रैवलिंग का ही बोल रहा था, तो हम लोग को ये भी जानने का रहता है कि लोग पूछते हैं कि क्या मेरा पार्टनर या फिर मैं एडवेंचरस हूँ या होगा या फिर स्टेबल होगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, कैसे पता चलता है। सो यूजुअली हम लोग एडवेंचर के लिए हाउस नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में हम लोगों को अगर कोई अगर आपका मार्स बैठा हुआ है या फिर सन बैठा हुआ है तो आप बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस हो, क्योंकि मार्स जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट होता है। ये आपको उत्साह देता है कि आप एडवेंचर करो, आप घूमो फिरो, आप रिस्क लो। ये चीज थर्ड नंबर हाउस से डिपिक्ट हो सकता है। एंड उसके साथ साथ 4th एंड 9th नंबर हाउस में अगर आपका जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी जैसा सॉफ्ट प्लैनेट्स बैठा हुआ है तो फिर आपको स्टेबिलिटी की ओर खींचता है कि आप रिस्क कम लो, आप स्टेबल लाइफ जियो, आप एडवेंचर कम करो, आप फोकस करो कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। इन सारी चीजों में आपको ज्यादा ध्यान रहता है। तो ऐसे ही हम लोग, कोई इंसान स्टेबिलिटी में ज्यादा फोकस करता है या फिर एडवेंचर में ज्यादा फोकस करता है, हम लोग चार्ट से देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या दिखा सकता है कि बेस्ट टाइम कौन सा बनता है कि एक फैमिली कब शुरू किया जाए, विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ फैमिली, तो वो क्या हम लोग हमारे चार्ट से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बन गया है अब। हम लोग आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते कि आपको कब कंसीव करना है, लेकिन हम लोग आपको एक पीरियड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अप्रैल से लेके नवंबर तक का आपका और आपका पार्टनर का हमने देखा कि ये एक पॉजिटिव दशा चल रही है। तो ये 6 मंथ्स का जो गैप है, ये अच्छा गैप है आपके लिए। मतलब इस टाइम पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं। और जो चाइल्ड का होता है उसका हाउस होता है नंबर 5। फॉर एग्जाम्पल किसी का चार्ट में नंबर 5 में राहु बैठा हुआ है, तो राहु एक वहां पे नेगेटिव प्लैनेट बन गया, जिसकी वजह से आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो भी थोड़े से वीक हो जाते हैं। आपका कंसीव करने का पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। थोड़े से चांसेस वो थोड़े से ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई सॉफ्ट प्लैनेट बैठ गया जैसे जुपिटर, वीनस, तो ये सब आपको बहुत आराम से आपका पूरा प्रोसीड्यूर को इजी कर देता है। तो इस पे पूरा पर डिपेंड करता है कि आप कैसे आप कर सकते हो। 5th नंबर हाउस से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि आपका जो चाइल्ड होगा उसके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा। बहुत लोगों को ये जानने का मन करता है कि मेरा जो फ्यूचर में बेबी होगा या मेरा जो बेबी हो गया है, मेरा उसका रिलेशन कैसा होगा। बहुत लोगों को मन करता है ये सब जानने का। तो हम ये भी देखते को बता सकते हैं, अगर वहाँ पे सॉफ्ट प्लैनेट्स बैठ गए, मून, जुपिटर, वीनस, तो आपका जो चाइल्ड है वो अपना स्टडीज में भी अच्छा होगा, आपके साथ उसका रिलेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। और इससे आपका सब लोग स्टडी भी देख सकते हैं कि आपका स्टडीज कैसा था या कैसा रहेगा अगर आपको पढ़ना और आपका चाइल्ड का भी। तो 5th नंबर हाउस हम सब देख सकते हैं ये सब। सो अगर आपका आप सोच रहे हो कि आप कंसीव करने वाले हो या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आप किस टाइम में करने से बेहतर रहेगा, तो आपको आपका आंसर मिल चुका है कि 5th हाउस हम लोग देखते हैं, और उसके साथ साथ जो हम लोगों का बेस्ट योग रहता है वो देख के आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ईयर या फिर कौन सा मंथ इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू कंसीव। अगर इसको लेकर आपको अगर आपका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे नीचे में हमारा एस्ट्रोलॉजर का लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके अपना जो सेशन है वो बुक करवा सकते हो, और अपने फ्यूचर जब जब कब फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, and इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम लोग एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुन रहे हैं आजकल कि आपको कर्मा मिलेगा। कर्मा एग्जैक्टली है क्या? मतलब आपका जो हम बोल रहे हैं पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, पास्ट लाइफ कर्मा ये हम लोग को रियल लाइफ में है। ऑब्वियसली पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ही इफेक्ट करता है, स्पेशली अब जब चार्ट बनता है, क्योंकि हम लोग पास्ट लाइफ में जो जो भी कर्मा करके आए, हम लोग अच्छा किया बुरा किया, अगर उसका भरपाई हम लोग पास्ट लाइफ में नहीं कंप्लीट कर पाए, अगर हम लोगों का प्रायश्चित करना या फिर हम लोगों को उसको रिटर्न बैक करना बैक मीन्स किया हुआ है, तो फिर वो इस लाइफ में तुमको इफेक्ट करेगा। क्योंकि जिस टाइम में तुम बर्थ ले रहे हो उस टाइम में जो प्लैनेट्स है, जो नक्षत्र है, कैसे प्लेसमेंट होगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, एंड उसी के हिसाब से चार्ट बन के इट कम्स। क्योंकि हम लोग ऐसे देख चुके हैं कि एक इंसान एक ही जगह पे डेटिंग बर्थ एंड उसके साथ साथ टाइम भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक इंसान सोने का चम्मच लेकर जन्म हो रहा है, दूसरे को दूध पीने का भी ऐसा नहीं होता है। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कर्मा, आपने क्या किया है पास्ट लाइफ पे, वो directly karma is directly proportionate to whatever fate you will be bringing up to yourself. तो अगर आपका कर्म अच्छा हो, अगर आप मीन्स दान करते हो, अगर आप पुण्य कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट जन्म में आपका वो चीज कैरी फॉरवर्ड होगा एंड यू विल बी गेटिंग गुड थिंग्स। अगर आपको दिक्कतें आ रही है, अगर आपका चार्ट वो शो कर रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकता है, तो इसका मतलब है कि कुछ कर्मा आपने ऐसा किया है पास्ट लाइफ में जिसके कारण आपको इस लाइफ में भी उसका भुगतान करना पड़ रहा है। एंड उसके साथ साथ 12th हाउस भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास है प्रारब्ध लाइफ में, और आफ्टर डेथ वहां पे आपको मोक्ष मिलेगा या फिर आपको आपका फिर से नेक्स्ट लाइफ होने वाला है, वो हम लोग 12th नंबर हाउस से भी देख सकते हैं कि कैसा लाइफ मिलने वाला है, एंड किस दशा दशा में हम लोगों का देहांत हो रहा है, वो भी बहुत कुछ बोल के जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल बी गेटिंग इन द नेक्स्ट लाइफ। अगर आपका संकटा दशा में या फिर उल्का दशा में इस सारे टाइम में आपका देहांत हो रहा है, जहाँ पे ये अंतर दशा भी नेगेटिव है, तो फिर ये चीज बहुत हाई संभावना है कि नेक्स्ट लाइफ में आपको आपका कर्मा जो है वो बहुत हाईली इफेक्ट करेगा। बट अगर आपको कोई अच्छा टाइम में जो अच्छा योग है उस टाइम में अगर आपका देहांत हो जाता है,
तो उस टाइम में भी ये चीज कैरी फॉरवर्ड करेगा कि नेक्स्ट लाइफ में आपका जो कर्म है, जो अच्छा कर्म है, उसका जो फल है वो आपको नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग हमारे पास्ट लाइफ और कर्मा के ऊपर डिपेंड करके चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। सो यही कुछ हम लोगों का क्वेश्चंस था इस पॉडकास्ट के लिए। हम लोग ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर लाते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डालना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम लोग आपका क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।